कनाडा के नोवा स्कोटिया के तट पर एक छोटा गुमनाम सा द्वीप है, ओक आइलैंड। पहली नजर में यह किसी भी दूसरे द्वीप जैसा ही लगता है, पेड़ों और चट्टानों से भरा हुआ। लेकिन इस 40 एकड़ की जमीन के नीचे छिपा है इतिहास का एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा खजाना जिसने 200 से भी ज्यादा सालों से दुनिया भर के खोजकर्ताओं, इंजीनियरों और इतिहासकारों को अपनी ओर खींचा है। इस खजाने को खोजने की कोशिश में सैकड़ों लोग अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। कईयों ने अपनी पूरी दौलत लगा दी और कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। फिर भी यह द्वीप अपने राज को कसकर थामे हुए है। यह कहानी है ओक आइलैंड के मनी पिट की, एक ऐसी पहेली जो इसे सुलझाने की हर कोशिश के साथ और भी गहरी होती जाती है। इस किंवदंती की शुरुआत 1795 की गर्मियों में हुई। डेनियल मैकगिनिस नाम का एक किशोर द्वीप पर घूम रहा था जब उसने कुछ अजीब देखा। जमीन में एक गोलाकार गड्ढा और ठीक उसके ऊपर एक बड़े ओक के पेड़ की शाखा से एक पुराने जहाज का टैकल ब्लॉक लटका हुआ था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह अपने दो दोस्तों जॉन स्मिथ और एंथनी वॉन के साथ वापस लौटा। उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 फीट नीचे उन्हें पत्थर की सिल्लियों की एक परत मिली। 10 फीट नीचे उन्हें ठोस ओक की लकड़ी के लट्ठों से बना एक प्लेटफॉर्म मिला। उन्हें 20 फीट पर एक और प्लेटफॉर्म मिला और 30 फीट पर एक और। यह समझते हुए कि यह कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, वे जान गए कि वे किसी असाधारण चीज पर आ गए हैं। लेकिन यह काम अकेले उनके बस का नहीं था। कहानी फैल गई और जल्द ही संगठित खोज दल बनाए गए। ओनेस्लो कंपनी ने खुदाई का काम संभाला। वे नीचे की ओर बढ़ते रहे, हर 10 फीट पर ओक प्लेटफॉर्म पाते रहे, ठीक वैसे ही जैसे उन लड़कों को मिले थे। लेकिन 90 फीट की गहराई पर उन्होंने अब तक की सबसे दिलचस्प खोज की। एक बड़ी पत्थर की पटिया जो अजीब रहस्यमयी प्रतीकों से ढकी हुई थी। सालों तक कोई भी इस कोड को समझ नहीं पाया। अंत में एक प्रोफेसर ने इसका अनुवाद करने का दावा किया। संदेश रोंगटे खड़े कर देने वाला और रोमांचक था। 40 फीट नीचे 20 लाख पाउंड दबे हुए हैं। यह वह पुष्टि थी जिसका सभी को इंतजार था। खजाना असली था और वह करीब था। नए उत्साह के साथ उन्होंने 90 फुट के निशान से आगे खोदा। लेकिन इस गड्ढे के निर्माता जीनियस थे। 58 फीट पर खोदने वालों के फावड़े पानी से टकराए। रातों रात पूरा शाफ्ट लगभग ऊपर तक समुद्री पानी से भर गया। उन्होंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। उन्होंने अनजाने में एक परिष्कृत बूबी ट्रैप को चालू कर दिया था। बाद की जांचों से भूमिगत बाढ़ सुरंगों की एक जटिल प्रणाली का पता चला जो पास की खाड़ियों से सीधे मनी पिट तक जाती थी। यह इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कारनामा था जिसे समुद्र की शक्ति का उपयोग करके खजाने को हमेशा के लिए बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। सदियों पहले ऐसी चीज कौन बना सकता था? सबसे स्पष्ट सिद्धांत समुद्री डाकुओं का है। किंवदंतियों के अनुसार कुख्यात कैप्टन किड ने 1708 में अपनी पकड़ और फांसी से पहले एक विशाल खजाना दफनाने की बात कही थी। क्या ओक आइलैंड उसका गुप्त ठिकाना हो सकता है, या शायद यह महान ब्लैकबीर्ड था जो इन्हीं पानी में आतंक मचाता था? सोने चांदी और गहनों का एक समुद्री डाकू का खजाना एक आकर्षक व्याख्या है। लेकिन क्या समुद्री डाकुओं के पास जटिल बाढ़ सुरंगों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग कौशल होगा? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, जो और भी शानदार सिद्धांतों की ओर ले जाता है। यह हमें नाइट्स टेम्पलर तक लाता है। योद्धा भिक्षुओं का यह शक्तिशाली क्रम 1307 में भंग कर दिया गया और सताया गया। किंवदंती है कि वे अपनी अपार संपत्ति और इससे भी महत्वपूर्ण होली ग्रेल या यहाँ तक कि आर्क ऑफ द कोवेनेंट जैसी अनमोल धार्मिक कलाकृतियों के साथ भाग निकले। क्या उनका बेड़ा कोलंबस से बहुत पहले नई दुनिया में आया था और अपने पवित्र भरोसे के लिए छिपने की जगह के रूप में ओक आइलैंड को चुना? द्वीप पर पाया गया और मध्य युगीन काल का बताया जाने वाला एक शीशे का क्रॉस टेम्पलर डिजाइनों से काफी मिलता जुलता है, जो इस अविश्वसनीय सिद्धांत को और हवा देता है। अन्य सिद्धांत शाही साजिशों की ओर इशारा करते हैं। कुछ का मानना है कि गड्ढे में फ्रांस के खोए हुए ताज के गहने हैं, जिन्हें फ्रांसीसी क्रांति से बचाने के लिए देश से बाहर तस्करी कर लाया गया था, संभवतः मैरी एंटोनेट के वफादारों द्वारा। एक और अधिक अनोखा सिद्धांत बताता है कि खजाना सोना नहीं बल्कि ज्ञान है। यह प्रस्तावित करता है कि सर फ्रांसिस बेकन, शेक्सपियर के नाटकों के असली लेखक, ने अपनी मूल पांडुलिपियों को गड्ढे में दफनाया था। एक ऐसा रहस्य जो साहित्यिक इतिहास को फिर से लिख देगा। इस खजाने की खोज मानवीय कीमत के बिना नहीं हुई है। द्वीप के चारों ओर एक काली भविष्यवाणी घूमती है। खजाना मिलने से पहले 7 लोगों को मरना होगा। आज तक खजाने की खोज के दौरान दुखद दुर्घटनाओं में 6 लोगों की जान जा चुकी है।
1861 में एक बॉयलर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 1968 में सबसे घातक घटना घटी जब एक पिता और पुत्र सहित 4 लोग एक शाफ्ट में गैस के धुएं से दम घुटने से मर गए। यह श्राप रहस्य में एक भय की परत जोड़ता है जो सतह के नीचे छिपे खतरों की एक निरंतर याद दिलाता है। दशकों तक खोज अलग अलग सफलता के साथ जारी रही, लेकिन 21वीं सदी में मिशिगन के 2 भाइयों रिक और मार्टी लैगिना द्वारा इस खोज को फिर से जीवित किया गया। रहस्य के प्रति बचपन के आकर्षण से प्रेरित होकर उन्होंने द्वीप में एक नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदी और खोज में आधुनिक तकनीक और एक नया दृढ़ संकल्प लेकर आए। भूकंपीय परीक्षण, जमीन भेदी रडार और उन्नत ड्रिलिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने द्वीप के इतिहास में कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें की हैं। लेगिना भाइयों की टीम ने पूरे द्वीप पर आकर्षक कलाकृतियां उजागर की हैं। स्मिथ कोव नामक क्षेत्र में उन्होंने एक यू आकार की लकड़ी की संरचना और मूलबाड़ सुरंग प्रणाली के अवशेष पाए। द्वीप के दलदल में उन्होंने एक हिस्से को सुखाया और एक रहस्यमयी पत्थर से पक्का रास्ता पाया। उन्हें पुराने सिक्के मिले हैं, जिसमें एक रोमन सिक्का भी शामिल है, हालांकि इसकी उत्पत्ति पर बहस होती है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और यहां तक कि सदियों पुराने मानव हड्डी के टुकड़े भी। हालांकि उन्हें मुख्य खजाना कक्ष नहीं मिला है, लेकिन हर खोज पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ती है, यह साबित करते हुए कि बहुत समय पहले इस द्वीप पर कुछ महत्वपूर्ण हुआ था। तो ओक आइलैंड का रहस्य क्या है? क्या यह सोने से लबालब एक समुद्री डाकू का संदूक है, नाइट्स टेम्पलर के पवित्र अवशेष, खोए हुए शाही गहने या दुनिया बदलने वाली पांडुलिपियां? या क्या असली खजाना खुद यह रहस्य है, एक 200 साल पुराना इंजीनियरिंग चमत्कार जो आज भी सबसे तेज दिमागों को चकरा रहा है? हर साल नए सुराग सामने आते हैं, लेकिन अंतिम रहस्य छिपा रहता है जो पानी, पृथ्वी और समय द्वारा संरक्षित है। अंतिम उत्तर अभी भी इंतजार कर रहा है, 40 फीट नीचे या शायद कहीं और। आपको क्या लगता है कि ओक आइलैंड के नीचे गहराई में क्या दफन है? क्या आप टीम पायरेट हैं, टीम टेम्पलर, या आपके पास कोई बिल्कुल अलग सिद्धांत है? हमें नीचे कमेंट्स में अपने सबसे वाइल्ड आइडियाज बताएं। और अगर आपको एक अच्छा रहस्य पसंद है तो इस तरह की और अविश्वसनीय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।